लेक्चर 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज द एक्सेप्टेंस। आपने अमूल का मिल्क परचेस लिए 50 रुपीज दिया, दैट इज द ऑफर। उसने मिल्क उठा के आपको दे दिया, दैट इज द एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव आपने किया और स्वीकार सामने वाले ने किया। हमारा प्रस्ताव करने का इरादा क्या होता है? सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। इसीलिए एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस? कंसेंट ऑफ अदर टू whom the offer is given। ऑफर ने जिसको ऑफर दिया है उसने अपना सहमति दिया हुआ है, तो ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ है। एक्सप्रेस योर विलिंगनेस, दैट इज द ऑफर, बट इट शुड बी विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ अदर्स। दूसरे की सहमति लेने के लिए आपका इरादा दूसरे की सहमति लेने के लिए है, वो ऑफर है, और दूसरे की जो सहमति है वही एक्सेप्टेंस है। इट कैन बी फॉर द पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट, सकारात्मक के नकारात्मक। मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, मैं ए नहीं प्रोड्यूस करूंगा, आप बी में नहीं प्रोड्यूस करना, मैं बीकॉम के क्लास नहीं करवाऊंगा, आप सीए के नहीं करवाना, वह भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। उसका भी कॉन्टेक्ट हो सकता है। उसका पर्पस एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसका पर्पस मोनोपोली नहीं होना चाहिए। नॉट टू डू का पर्पस हमारा अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस हम जब लर्न कर रहे हैं तो मीनिंग देखेंगे तो जहां ऑफर होती है वहीं एक्सेप्ट हो सकता है। Who can accept? Offeree can accept. Before marriage fiancé, after marriage wife। वैसे बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफरी और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस किसका? टू डू और नॉट टू डू। एंड आई विल नॉट प्रोड्यूस ए, यू विल नॉट प्रोड्यूस बी। आई विल नॉट स्टार्ट सीए कोचिंग, यू विल नॉट स्टार्ट बीकॉम कोचिंग। दिस इज अ नेगेटिव एक्ट। मिल्क परचेस करना पॉजिटिव एक्ट, मैं नहीं करूंगा, वो नेगेटिव एक्ट। आइदर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव, once it is accepted, it becomes the acceptance। कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता है। जैसे हमारे रूल्स ऑफ ऑफर थे, ऑफर के जैसे नियम है वैसे ही एक्सेप्टेंस के भी नियम है। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस आज हम लर्न करेंगे। हमारा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जब लड़के ने लड़की को पूछा तब लड़की का आंसर होना चाहिए तेरे बिना और कोई नहीं, तो ही वो एंगेजमेंट वैलिड है। नहीं देखती हूँ आज मैं हाँ बोल रही है, लेकिन कल कुछ अच्छा मॉडल मिलेगा तो सोचूंगी। ऐसा नहीं चलता, कोई मारेगा। एक्सेप्टेंस शुड बी क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, तेरे बिना कोई नहीं। शादी के पहले बोलते हैं ना फोन पे, तेरे बिना और कोई नहीं, और शादी का बाद डंडा लेके बोलते हैं या तू नहीं और या मैं नहीं। जाने दो, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। कोई भी शर्त एक्सेप्टेंस में नहीं चलेगी। लड़का बोल सकता है कि मुझे हाउस वाइफ चाहिए, लड़की ऐसा बोले कि मुझे 5G नेट चाहिए, एक्टिवा गाड़ी चाहिए, रोज घूमना चाहिए, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि लड़की एक कुछ कंडीशन नहीं डाल सकती। लड़की कंडीशन डाल सकती है, लेकिन वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। ए ने बी को बोला, डू यू वांट टू परचेज माय डॉग एट ₹100? बी ने बोला, इफ यू विल परचेज माय कैट एट ₹60, आई विल परचेज योर डॉग एट ₹100। काउंटर ऑफर। ऑफर में कंडीशन चलती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नॉट अलाउड। ऑफर कैन बी कंडीशन, एक्सेप्टेंस नॉट। Once acceptance is conditional, it is known as a counter offer. In first meeting, a boy offers, I need a housewife. It is a conditional offer. But if girls makes the condition like 5G net, Apple mobile, Activa, it is a counter offer. It is not acceptance. If there is any change, कोई परिवर्तन लाया, बदलाव लाया आपने, change or variation in the offer, then it is a counter offer. अभी लड़के को सोचना है, ऐसी लड़की मैं सफर कर पाऊंगा? लड़का हाँ या ना बोलेगा। पहले लड़के ने ऑफर दिया,
लड़के ने काउंटर ऑफर दिया, अभी गेंद है ना वो लड़के के मैदान में है, वो यस और नो बोल सकता है। दैट मीन्स कोई भी शर्त आपने ऑफर में डाल दी तो वो एक्सेप्टेंस नहीं, काउंटर ऑफर है। जैसे ऑफर कम्युनिकेट की जाती है वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट की है तो ही वैलिड है, तभी कॉन्टेक्ट हो पाएगा। एबीसी कंपनी लिमिटेड, उसने एक्स को जॉब में अपॉइंट किया और पूरी कमिटी ने अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट किया, चेयरमैन ने साइन किया, और वो लेटर जो था अपॉइंटमेंट लेटर वो ड्रॉवर में रख दिया। एक्स के नियर फ्रेंड ने उसको बता दिया कि कल मैं कमिटी में बैठा था, तेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, 1 लाख का पैकेज है पर मंथ, 12 लाख पर एनम पैकेज है। एक्स इतना खुश हो गया, पूरे गांव को पार्टी दे दी। उतना तो ठीक, एक बार जॉब मिलती है ना तो लड़की मिल ही जाती है, एंगेजमेंट भी कर लिया। बाद में नेक्स्ट मीटिंग हुआ, चेयरमैन का भांजा सीईओ हो गया, चेयरमैन ने फिर से रिजोल्यूशन पास किया तो अपने भांजे को अपॉइंट कर दिया। Whether X can sue? No, because there was no contract. Acceptance was not communicated to Mr. X. Letter was drafted, appointment was made, but it was in drawer. It was not given to X. X says a knowledge from outside which is not valid. Hence, it is not communicated. Acceptance is not valid. Acceptance prescribed mode, निर्धारित रास्ते से क्या होना चाहिए, जिस तरीके से बोला है ना उसी तरीके से निर्धारित किए गए तरीके से हमारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ए ने बी को बोला मुझे लिख के आंसर देना तो लिख के, मेल करके तो मेल करके, एडवांस मनी पे करके तो एडवांस मनी पे करके, जो जो रास्ता बोला है ना उसी रास्ते से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन अदर रास्ते से हुआ तो ऑफर को दिक्कत नहीं है तो एक्सेप्टेंस वैलिड। If it is given in the offer, it should be accepted in return, then only return acceptance is valid. But if acceptance in other mode, offer has no objection, it is valid. A ने बी को बोला मेल करना है आपको, लेकिन बी ने व्हाट्सएप किया है और बी को कोई दिक्कत नहीं है, ए को दिक्कत नहीं है, तो nobody can oppose it, it will be the valid. ऑफर प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, अदर मोड में हुआ है, ऑफर को कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन से समय पे एक्सेप्ट करना है, कितने टाइम में करना है। ऑफर में टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है, तो उतने टाइम में करना है। बोला है 1 वीक तो 1 वीक, लेकिन कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल टाइम। आपने जो आपको लगता है केस टू केस डिपेंड करता है, आपका बर्थडे है और यमीस वाले को केक आज देना था फिर कल देगा ना तो रीजनेबल टाइम नहीं है। लेकिन आपको एक ऑयल का टीन चाहिए, वो शाम को बोला था सवेरे देने के लिए आया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमीन मकान का पेमेंट 2 दिन आगे पीछे किया है तो दिक्कत नहीं है। कंपनी का विज्ञापन पत्र पढ़ के आपने जून में अप्लाई किया, आपको नवंबर में अलॉट किया, तो आप मना बोल सकते हैं मुझे शेयर नहीं चाहिए क्योंकि रीजनेबल टाइम में नहीं है। एक लड़के को लड़की ने ऑफर किया, 5 साल के बाद लड़के ने आंसर देने के लिए उसके घर गया। जब घर में गया ना तो मैदान में एक लड़का खेल रहा था 3 साल का, बोला मामा मामा आओ ना अंदर। उसका मतलब लड़की की शादी हो गई थी, उसको 3 साल का बच्चा था, अभी लड़का एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Reasonable time depends on fact and circumstances, but it should be accepted within the reasonable time. If it is specified in offer, then within the specified time it can be accepted. But if it is not specified, then it should be accepted within the reasonable time. It means
before lapse of the offer. ऑफर का अंत आए उससे पहले एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. Girls offered to boy for marriage, but when boy came after 5 years for acceptance, a child welcomed by saying uncle. It cannot be accepted because offer already lapsed. Girl has married. Acceptance is after reasonable time. Nobody can accept. You have applied in June, but allotment was made by the company in November. Applicant may reject due to non-acceptance during the reasonable time. कई बार किसी ने आंसर नहीं दिया है तो ऐसा अज्यूम मत करो कि उसने हाँ बोला है. It cannot be assumed that offer is accepted if offeree has not replied. Acceptance प्रिस्क्राइब वे से होना चाहिए. सिर्फ आंसर नहीं दिया है तो आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते. It can be implied, it can be expressed, but certain way. No answer does not mean acceptance. लेकिन कुछ ऐसा आपका प्रीवियस कार्य है, अगला कुछ ऐसा कार्य है, ऐसा आपने कुछ काम किया हुआ है, उससे आपको कुछ एविडेंस मिल रहा है, तो साइलेंस कैन बी द एक्सेप्टेंस. आपके घर एवरी वीक न्यूज़पेपर मैगजीन डालने के लिए कोई बंदा आ रहा था. एवरी वीक मंडे को आता था, मैगजीन डाल रहा था और डेली न्यूज़पेपर डाल रहा था. आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया. लॉकडाउन की वजह से आपका ऑफिस बंद था, घर बंद था, व्हाटएवर. वो 3 महीने तक पेपर डालता ही रहा. आपने ना नहीं बोला था फोन करके, तो आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा. योर प्रीवियस कंडक्ट एक्ट will prove that you want to purchase it. Evidence is available for that. It means it is accepted. वो डेली न्यूज़पेपर डाल रहा था, आप उठा रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन आपने बोला मैंने कहा ऑफर किया था. भाई तू कल तक का तो सब्सक्रिप्शन भरा था, कल तक का पेमेंट किया था, तो सामने वाले न्यूज़पेपर वाले ने मान लिया कि आज का भी तू करेगा, तो साइलेंस है, वो एक्सेप्टेंस है. प्रीवियस कंडक्ट प्रूव द एविडेंस, your intention, then it can be the valid acceptance. Magazine was continuously used by the person after end of the subscription. That means such person is liable for the payment. It is known as the acceptance by conduct or act. Consent was not given expressly. यहाँ पे expressly नहीं बोला है. आपने फोन करके बोला नहीं वो न्यूज़पेपर तो डालना, लेकिन एक्ट और कंडीशन is satisfied and assume that it is accepted. कई बार आप दुकान वाले के पास गए, आपने बोल दिया मुझे एक तेल का डब्बा चाहिए, वो बहुत काम में था, आंसर नहीं दिया, शाम को आके तेल का डब्बा दे दिया, it is valid. He has not replied, but he satisfied the condition. He act such a way that we may assume that it is accepted. आपने तेल का डब्बा बोला, उसे आंसर नहीं दिया, उठा के आपके हाथ में दे दिया, it means it is accepted. On the basis of previous act, that is a newspaper. On the basis of your act, that is a statement. We can say that silence is an acceptance. Silence is an acceptance. इसीलिए आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो आपकी कंडक्ट से मालूम पड़ जाएगा कि यू वांट टू डू इट, तो साइलेंस भी एक्सेप्टेंस हो सकता है. Mere silence is not acceptance. Certain additional evidence is available. Then only you can say that it is acceptance. Friends, it is a lecture 3. Await for the lecture 4. Or don't forget to listen the lectures in sequence. I always suggest and request, listen this all videos in sequence and wait for the lecture 4. Thank you very much.